किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण, क्या बोला गया है, टावर का उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री था। टावर 45 मीटर ऊंचा था और प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच क्षैतिज दूरी कितनी थी, 40 करनी 3 थी। तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बतानी। सर्वप्रथम आपका क्या बनना चाहिए, डायग्राम। तो हमने कहा कि एक प्लेटफॉर्म है, तो एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। ये रहा आपका एक प्लेटफॉर्म, इस प्रकार का ये प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म के ऊपर से आप देख रहे हैं किसी टावर का उन्नयन कोण। टावर हमेशा पूरा नीचे से रहता है, जमीन से लगा रहेगा, यहाँ से। तो यहीं से प्लेटफॉर्म भी है, यहीं से आपका क्या है, टावर है, और आप यहाँ खड़े हैं और टावर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो आपने ये बना दिया कितने डिग्री का, 30 डिग्री का उन्नयन कोण। इसके बाद बोला है टावर की ऊंचाई कितनी है, 45 मीटर है। टावर टोटल कितना ऊंचा है, 45 मीटर ऊंचा है ये, ठीक। 5 मीटर। इसके बाद कहा है प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच क्षैतिज दूरी। क्षैतिज दूरी बोले तो ये वाली नीचे वाली कितनी है, 40 करनी 3 है, ठीक है। तो आपसे कहा गया प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बताइए, मतलब ये ज्ञात करना है, ये h कितना, पूरा डायग्राम आपसे बन जाना चाहिए। अब अगर हम नीचे बात करें तो ये एक प्रकार का आयत बनता है, और आयत बनता है तो जो ऊंचाई इस तरफ है वही ऊंचाई इस तरफ होगी, और जो नीचे है वही इधर होगी, ठीक है। यहां तक होने के बाद अब हमारे पास जो कोण दिखाई दे रहा है, इससे ही हमें पूरा काम करना है। अब ये 30 डिग्री है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 30 के सामने कितना होता है, 1, और करनी 60 के सामने क्या होता है, करनी 3। इतनी लाइनें क्लियर है। अब हमें निकालना है केवल यहाँ तक की दूरी, और ये टोटल है 45, और ये है इतनी h, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 45 माइनस h। ये लाइनें क्लियर है। और इतना होने के बाद हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इनका कितना है, 40 करनी 3, और अपना कितना है, √3। इनकी चीज ऊपर, अपनी चीज नीचे, बराबर। अब इधर देखिए जरा, ये कितना बता रहे हैं, 45 माइनस h, और अपन कितना बता रहे हैं, 1। इनकी चीज ऊपर, अपनी चीज नीचे। यहां से देखिए जरा, √3 से √3 कैंसिल हुआ, इधर बचा 40 बराबर 45 माइनस h। इस वाले h को इस तरफ ले आओ, 40 को उस तरफ ले जाइए, h बराबर हो जाएगा 45 माइनस 40, कितना बचा, h बराबर 5। और h क्या माने थे आप, हाइट। किसकी माने थे, प्लेटफॉर्म की। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर 5। क्या यही आंसर, 5 मीटर। टावर के पाद से सबसे पहले टावर बनाएंगे हम। ये रहा टावर, इसका नाम आप दे सकते हो AB। ये AB आपका एक टावर है, इसको आपने क्या कहा है, टावर, ठीक है। टावर के पाद से, पाद मतलब होता है इसके पैर, बिल्कुल जहां पर लगा रहता है, वहां से पहाड़ी के शीर्ष का मतलब पहाड़ी कहीं ना कहीं यहाँ होगी, ऐसी पहाड़ी बना लीजिए आप। कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी बनाना चाहोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए C/D, C और D, ठीक है। इसके बाद पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये रहा टावर और ये रही पहाड़ी। पहाड़ी वैसे ज्यादा ऊंची तो नहीं होती, ठीक है, पहाड़ी ऊंची होती है, टावर नीचा, तो पहाड़ी इसको कह दो, पहाड़ी इसको कह दीजिए और टावर इसको कह दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए, अब क्या कहा गया है, टावर के पाद से, टावर के पाद मतलब यहाँ खड़े हो गए, और पहाड़ी का शीर्ष देखना, ये रहा, तो पहाड़ी का शीर्ष ये मिला दिया। अच्छा, ये तो बिल्कुल नीचे ही रहेंगे, आधार तो एक ही रहेगा इनका, क्योंकि जमीन पर ये दोनों चीज, ठीक है। शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बोल रहा है, 60 डिग्री, ये लगा दिया अपन ने 60 डिग्री। और पहाड़ी के पाद से, अब पहाड़ी पर खड़े हो जाइए, नीचे के पाद से टावर के शीर्ष का, ये रहा टावर, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद यदि टावर की ऊंचाई, टावर ये रहा, इसकी ऊंचाई कितनी बता रहे हैं, 50, यहाँ लिख दीजिए 50 मीटर है, ठीक है, ये रहा। तो कहा गया है पहाड़ी की ऊंचाई बताइए, पहाड़ी है, ये आपको ज्ञात करना है, इतना ही करना है। तो बस इसके बाद हमको यहाँ पर जो है वो 30 डिग्री वाला कोण ले लेंगे पहले, और 30 डिग्री वाला लेंगे तो ये कितना बनेगा, 60 बन जाएगा। 30 के सामने अपना कितना होता है, 1, और 60 के सामने अपना कितना होता है, √3 होता है। तो ये बता रहे हैं कितना, 50, अपन कह रहे हैं 1, चाहिए क्या है, √3 बराबर कितना, तो कितना आ जाएगा, 50 करनी 3। इसका मतलब यहाँ कितना आ चुका है, 50 करनी 3। ये लाइन क्लियर हो गई। अब चलते हैं अपन ये वाले कोण पर, ये पहाड़ी वाले पर।
तो पहाड़ी वाले पर ये 60 बन रहा है, तो ये कितने का बनेगा 30 का। 60 के सामने अपना कितना होता है √3 और 30 के नीचे 30 के सामने क्या होता है 1। तो ये बता रहे हैं कितना 50 करनी 3 और अपन बता रहे हैं कितना 1। तो चाहिए क्या है √3, मतलब एज इट इज यही आ जाएगा, यही आ रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं जो जाएगा कितना 50 करनी 3, 60 के सामने √3 है, 30 के सामने 1, ये सही है। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 50 करनी 3 और बटे में 1 और चाहिए क्या है √3। साइड में रख दीजिए आप √3 बराबर कितना, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 50 और √3 इंटू √3 ओनली 3, 50 दिया 150 मीटर, यही आंसर होगा। क्लियर है? ठीक, एक बार जब आपने ये 60 डिग्री वाला कोण लिया है, जब आपने 30 डिग्री वाला कोण लिया था तब आपका आंसर आया था 50/1 और यहाँ पर आया था √3 साइड में, तो यहाँ से आ गया था आपका आधार 50 करनी 3। ये लाइनें क्लियर हुई है? एक बार 30 वाला लिया था ये क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है जमीन पर खड़ी एक महिला, ठीक है, महिला को जमीन पर खड़ी कर दीजिए, ये रहे। थोड़ा सा और इधर से लेते हैं, चलिए इधर से ले लीजिए। ये महिला खड़ी है, इसकी स्थिति को अपन ने ये कह दिया है ना, ये आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर को इधर कहीं बना दीजिए, ये रहा टावर भी जमीन पे खड़ा है और महिला भी जमीन पर खड़ी है और टावर को अपन ने क्या कह दिया BC। ठीक है, और ये टावर और ये महिला बिल्कुल जमीन पर खड़ी है। आरंभिक स्थिति 36 मीटर है, तो ये 36 मीटर में लिख दिया अपन ने ये टावर को। ठीक है, ऊपर का कोण उन्नयन कोण कितना था 60 डिग्री, तो शिखर का ही उन्नयन कोण कितना बन रहा था 60 डिग्री का, ये भी बन गया 60 डिग्री का। इसके बाद क्या होता है, इस तरह से दूरी चली गई कि टावर का आधार, उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थान वे सभी एक सीधी रेखा में, मतलब टावर का आधार, उसकी स्थिति और अंतिम स्थिति वे सभी कैसे हैं, एक ही सीधी रेखा में है, तो एक ही सीधी रेखा में है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है कि टावर के शिखर से उसकी अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण, अंतिम स्थिति ये रही। अच्छा, किसी लोगों को अगर मान लो कोई कंफ्यूजन बनता है कि अंतिम स्थिति इधर आना है कि इधर जाना है, कहाँ जाना है, तो वो कोण बता रहा है आपको। कोण कह रहा है कितना बन रहा 30 डिग्री। अब 30 इधर जाओगे क्या आप, इधर तो 90 आना है, 90 आना है, तो इधर तो बढ़ता हुआ कोण है, तो घटता हुआ कोण किस तरफ आएगा, इस तरफ। इसका मतलब है अंतिम स्थिति यही है और यही है, तो अब शिखर से इसका उन्नयन कोण कितना बनता है 30 डिग्री का, यही कहा गया था। तो ये अंतिम स्थिति को अपन नाम क्या दे दें, D नाम दे देते हैं। तो उसने कहा है कि ये प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की कितनी दूरी है, ये दूरी अपने को ज्ञात करनी है। तो बस यहाँ से हम देख रहे हैं, सबसे पहले क्या निकाल लें, 60 वाला निकाल लें, 60 से ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 60 भी निकाल लेंगे तो भी चल जाएगा, 30 निकाल लेंगे तो भी चला जाएगा। तो 60 से अगर निकालने का प्रयास करें, 60 के सामने अपना कितना होता है, अपना होता है √3 और यहाँ पर इधर सामने बनेगा 30 का, तो 30 के सामने अपना कितना होता है 1। ठीक है, तो ये बता रहे कितना 36 करनी 3, तो ये बता रहे 36, अपन बता रहे कितना √3 और यहाँ पर कितना दिख रहा है 1। तो अगर हम यहाँ से निकालने का प्रयास करें, सबसे पहले हमने 60 डिग्री का कोण लिया, ये कह रहे हैं ऊंचाई 36, अपन कह रहे हैं √3, इनकी चीज ऊपर, अपनी चीज नीचे, और यहाँ पर क्या आएगा, ये चाहिए अपने को नीचे 1 बराबर कितना। अब यहाँ से क्या होगा कि इसका परिमेयकरण कर दीजिए, तो परिमेयकरण डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हो जाएगा √3 ओनली 3, ऊपर हो जाएगा 36 √3, ये कैंसिल हुआ कितने बार 12 या 36, 12 करनी 3 यहाँ तक आ गया, मतलब ये लाइन कितनी है 12 करनी 3, ये लाइन क्लियर हो गई। अब चलते हैं अपन 30 वाले कोण पर, और 30 वाला कोण यहीं से लेकर के पूरा यहीं तक निकालेंगे। तो अब हमने कहा कि ये 30 का है, तो ये कितने का बनेगा 60 का। अब 60 के सामने अपना कितना होता है √3 और सामने कितना होता है 1, यही होता है। तो ये बता रहे कितना 36। अब जो हमने कोण लिया है वो है 30 डिग्री वाला, तो ये बता रहे 36, अपन कह रहे 1, इनकी चीज अपनी चीज नीचे, क्या चाहिए नीचे, मतलब क्या चाहिए √3 बराबर कितना, तो ये आ जाएगा कितना 36 करनी 3, तो ये टोटल आ गया 36 करनी 3 और इतना है 12 करनी 3, ये चाहिए। तो कुल में से ये घटा देंगे, तो कुल में से ये घटाने का प्रयास करेंगे, तो ये AD जो दूरी आएगी वो आ जाएगी टोटल कितनी 36 करनी 3 माइनस 12 करनी 3, और 36 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे 24 करनी 3। तो ये जो दूरी चली गई थी वो कितनी है 24 करनी 3, यही आपका आंसर है।
देखिए क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से, तो पहले प्लेटफॉर्म बनाइए आप लोग। ये प्लेटफॉर्म बनाया हमने, ये कितना मीटर ऊंचा है? 5 मीटर ऊंचा है। इधर भी 5 है तो इधर भी कितना रहेगा? 5 ही रहेगा, क्योंकि ये आयत की तरह बनता है। ये 5 मीटर ऊंचा तो प्लेटफॉर्म हो गया। ऊपर से किसी टावर के साथ, तो टावर को आप पूरा जमीन से नीचे खड़ा करेंगे, ये पूरा नीचे तक, यहाँ तक आएगा टावर, ये पूरा टावर है, ठीक है। तो टावर के साथ बनाया गया उन्नयन कोण कितने डिग्री का था? 30 डिग्री का था। ये भी बन गया 30 डिग्री का कोण। इसके बाद यदि टावर की ऊंचाई कितनी है टोटल? 45, यहाँ तक है, पूरी जमीन से लेकर के ऊपर तक, ये 45 मीटर। जब हम कभी भी सॉल्व करते हैं, एक बात ये सुन लीजिए कि जब भी हम सॉल्व करते हैं तो जहां पर ये कोण बनता है उसी लाइन तक का हमें सॉल्व करना होता है। मतलब हम ये पूरी 45 नहीं लेंगे, हमें ये वाली लाइन तक देखना है कि ये ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई निकालना है। टोटल कितनी है? 45। कितनी है? 5। तो ये कितनी बची? 40। तो ये बराबर केवल बची है 40 के। ये लाइनें क्लियर है। तो इसके बाद हमें निकालना ये वाली दूरी उन्होंने पूछी है कि बताइए कि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच दूरी कितनी है। तो ये निकालने के लिए, ये अगर 30 का है तो ये कितने का? 60 का। 30 के सामने अपना कितना? 1। इनका है 40, अपना है 1। और 60 के सामने अपना कितना होता है? √3। तो ये बता रहे हैं 40 इनकी चीज ऊपर, अपन कह रहे हैं 1 अपनी चीज नीचे। क्या चाहिए? √3। √3 बराबर कितना? यहाँ से हो जाएगी दूरी 40 करनी 3 आंसर। ये सीधी सड़क, सड़क के ऊर्ध्वाधर मतलब होता है ऊपर, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर, क्षैतिज मतलब आड़ा, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रूप से एक हवाई जहाज यहाँ कहीं उड़ रहा होगा, ये हवाई जहाज मान लिया, ठीक है। ये रहा हवाई जहाज अपना, ठीक है, ये हवाई जहाज उड़ रहा है। तो ऊपर की ओर एक हवाई जहाज से एक ही दिशा में मतलब इस तरफ मान लो या फिर उस तरफ चल जाओ, उस तरफ अपने पास जगह नहीं, अपन इस तरफ ही जाते, ठीक है। एक ही दिशा में 2 पत्थर, ओके, एक और एक, ये 2 हो गए, 2 पत्थर हो गए। 2 पत्थरों के अवनमन कोण। अब देखो वो अवनमन कोण बोलते हैं तो अपने को यहाँ पर कोई 10-20 जैसा थोड़ी ना करना है 5 नंबर में कि उनको अवनमन कोण बना के दिखाएंगे कि बिल्कुल एक लाइन ऐसी खींचेंगे फिर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अवनमन को बोलते हैं अपन उन्नयन ही बनाएंगे, पूरे क्वेश्चन उन्नयन से हल करना है। तो यहाँ पर बोला गया है कि 2 पत्थरों के अवनमन कोण क्रमशः कितने 30 व 45। अब ये बताइए 30 कहाँ बनेगा और 45 कहाँ बनेगा? 30 कौन सा होगा, 45 कौन सा? ये वाला कौन सा होगा? 45 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस तरफ आना बढ़ता हुआ है और इस तरफ कौन सा रहेगा? 30 डिग्री। बन गए दोनों कोण। यहाँ पर दोनों कोण होने के बाद जहाज जो है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? 1.365 किलोमीटर, इतनी ऊंचाई पर ये उड़ रहा है। और आपसे कहा है दोनों पत्थरों के बीच की दूरी, मतलब ये वाली ज्ञात करनी है। कितना ही याद करना है? तो एक पहले आप कोण ले लीजिए, कौन सा? 45। और अगर 45 लेंगे तो ये भी कौन सा रहेगा? 45। और ये 45, ये 45, तो 45 सामने यहाँ पर भी एक होता है, यहाँ पर भी एक होता है। तो ये कह रहे हैं 1.365, अपन कह रहे हैं 1, इनकी चीज अपनी चीज नीचे, तो 1 बराबर इतना ही आ जाएगा 1.365। यहाँ तक की दूरी आ गई। ये लाइनें क्लियर हो गई। ये तो इतना ही आ जाएगा 1 बराबर में, ठीक। अब इसके बाद कौन सा कोण लेंगे? 30 डिग्री। 30 डिग्री जैसे 45 का लिया था आपने, तो 45 वाले में हमने देखा था कि वो कह रहे थे 1.365, अपन कह रहे थे 1, तो 1 बराबर कितना आया था? तो ये दूरी आ गई थी 1.365, ठीक है। देन अब हम ले रहे हैं कौन सा कोण? 30 डिग्री। 30 डिग्री का कोण लिया तो 30 अगर लेंगे तो ये पूरा क्या कहलाएगा? 60। अपने 60 के सामने अपना टोटल कितना होता है? √3 होता है। जबकि यहाँ 30 के सामने अपना कितना होता है? 1। तो यहाँ पर ये फिर से दिखाई दे रही है, इनकी चीज इतनी है और अपनी चीज इतनी है। इनकी वैल्यू ऊपर 1.365, अपनी वैल्यू नीचे 1, √3 इज इक्वल टू कितना? तो यही आ जाएगा अपना 1.365 √3। इतनी लाइनें क्लियर है। अब अपने को तो चाहिए ये वैल्यू, तो पूरी वैल्यू में से ये वाली वैल्यू को माइनस कर दें। ये टोटल वैल्यू कितनी आई है? 1.365 इंटू √3, और उसमें से ये माइनस करना है। तो अब यहाँ पर अगर निकालने का प्रयास करें, इनका नाम दे देता हूं मैं, A, B, C और D। आपको तो निकालना क्या है? CD। तो CD जो दूरी निकलेगी वो टोटल दूरी DB में से माइनस हो जाएगी CB। DB कितनी है? आप ये देख लीजिए, D से B तक की दूरी कितनी है? 1.365 √3।
माइनस सी भी कितनी है 1.365, कॉमन निकाल लीजिए 1.365 और अंदर बचेगा √3 - 1, यही आंसर होगा। और अगर इससे ज्यादा अगर वो वैल्यू में निकलवाएंगे तो √3 की वैल्यू रखना पड़ेगा यहाँ पर 1.73 और उसमें से 1 माइनस करके और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आंसर देना होगा, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। एक स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ बनाना होगा। ये रहा स्तंभ, इसका नाम दे दीजिए, AB नाम का कोई क्या है स्तंभ है, जिसकी लंबाई, जिसकी छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है 60। तो पहले तो अपने को कोण बनाने होंगे, 30 से 60 हो गया। अब मतलब कि ये रहा एक कोण, ये रहा दूसरा, ठीक है। अब बताइए 30 किस तरफ और 60 किस तरफ होने वाला, ये वाला कौन सा होना चाहिए 30 का और ये वाला 60। क्यों करते हैं ऐसा पता है आपको? क्योंकि इस तरफ आएंगे तो 90 बढ़ता हुआ जाएगा कोण, कभी भी घटते हुए कोण नहीं जा सकते। अब इन्होंने कहा 24 मीटर कम हो जाती, मतलब यहाँ पर थी तो ये 24 कम हो गई, यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी कम हो गई 24 कम हो गई। तो स्तंभ की लंबाई बतानी है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको पहले 2 डायग्राम बनवाऊंगा, उसके बाद ही अपन काम चलाएंगे। तो यहाँ पर 2 डायग्राम से अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इसको ही ले लेंगे, ये 60 वाला। तो 60 वाला देखिए एक बार, और एक बार देखेंगे हम 30 वाला। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आना है बस, ठीक। अगर जैसे हमने 60 वाला लिया तो 60 अगर ये है तो ये कितना रहेगा 30 का, 30 के सामने इधर कितनी आ जाएगी वैल्यू 1, इधर कितनी आएगी √3। तो यहाँ पर आ गई है √3 और यहाँ पर आ जाएगी 1। इतनी चीज क्लियर हो गई क्या ये 60 वाले से, ठीक है। ऊंचाई कितनी आई है √3। अभी इसको ऐसे रहने दीजिए, डायग्राम के ऊपर ये पूरा खेल। इसके बाद लेते हैं हम 30 वाला, ये 30 वाला लिए और 30 वाला लेंगे तो ये वाला क्या बनेगा 60 का, ये 60 बन जाएगा। तो 60 के सामने यहाँ क्या बनेगा यहाँ क्या बनेगा 1। अब आप देखिए क्या ये ऊंचाई बदल गई क्या, ऊंचाई तो एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ √3 आ रही और यहाँ 1 आ रही, जबकि ऊंचाई तो बराबर है। और बराबर है इसका मतलब यहाँ √3 का मल्टीप्लाई कर दो तो बराबर हो जाएगी। यहाँ करें तो फिर यहाँ भी करना होगा, और यहाँ करेंगे तो ये बन गया टोटल कितना 3, ठीक है। और ये कितना हुआ ओनली √3। क्या ऊंचाई बराबर है, बस काम खत्म। यहाँ से यहाँ तक हो गया अपना कितना 3 और यहाँ से यहाँ तक कितना है 1, और ये चाहिए ये इनकी रियल वैल्यू। तो अपन देखें तो अपनी वैल्यू इतनी कितनी आएगी, तो 3 में से 1 गया, अपना कितना बचा 2 और इनका कितना 24। देख लीजिए जरा, ये है टोटल 3 - 1 = कितना बचा 2। ये किसकी वैल्यू है अपनी, और इनकी कितनी है 24। इनकी चीज ऊपर, अपनी चीज नीचे। क्या चाहिए ऊंचाई, दोनों जगह देख लो कितनी है √3, ओनली √3 बराबर कितना 2 से कटा 12 बार 12 करनी 3 पर बोला गया 25 करनी 3 ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई। पहले तो अपन यहाँ पर क्या बनाएंगे एक टावर, ये रहा टावर और इसकी ऊंचाई कितनी है 25 करनी थी। टावर की परछाई 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है, परछाई इसकी यहाँ कहीं रही होगी, ये पहले इसकी परछाई पड़ रही, ठीक है। अब 50 मीटर की वृद्धि हो गई, मतलब ये 50 मीटर आगे बढ़ गया टावर, ठीक है। और सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री से, मतलब कि ये पहले 60 बन रहा था तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा आपका 30। यहाँ से x ही मान लो, x डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। वैसे ये आपको पता होना चाहिए कि ये 90 से कम ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अपन इस तरफ आ रहा है तो ये 90 से कोण कम ही बनने वाला है, या तो 45 बनेगा अन्यथा 30 बनेगा। तो जो आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना 90 से ऊपर वाले, वो 90 से कह रहा हूँ 60 से एबव में जितने भी आपके दिखाई दे रहे हैं वो कट चुके हैं, सिर्फ केवल 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं। अब यहाँ से निकालने का प्रयास करते हैं अपन। यहाँ पर कितना आ रहा है ये देख लीजिए पहले, 60 के सामने हम अगर निकालने का प्रयास करें तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 30 का। 30 के सामने अपना कितना होता है 1, यहाँ पर कितना होता है √3। ये बता रहा है 25 करनी 3, अपन कह रहे हैं √3। तो देख लीजिए जरा 60 का जब अपन ने कोण लिया तो ये ऊंचाई बता रहे थे 25 करनी 3 और हम कह रहे थे क्या ओनली √3। तो 1 बराबर कितना, पहले यहाँ से निकालेंगे तो ये टोटल कितना आ गया
25 आ गया, मतलब यहाँ पर ये कितना हुआ 25 का, और ये वाली कितनी है 50। टोटल लेंथ कितनी हो गई 75 की हो गई क्या, और ये कितनी दिखाई दे रही केवल 25 करनी 3 की। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार। और अब ये वाला कोण लेना है, तो ये वाला कोण जब हम लेंगे तो हमारे पास लंब अवेलेबल है और आधार अवेलेबल है। तो लंब और आधार का संबंध लाल बटे कक्का से किस में होता है 10 में। तो हमने यहाँ लगाया 10x डिग्री, ये वाला कोण निकाल रहे हैं 10x इक्वल टू लंब बटा आधार, और ये हो जाएगा 10x इक्वल टू लंब की वैल्यू कितनी है 25 करनी 3, और आधार की वैल्यू कितनी है 75, यहाँ पर रखेंगे 75। ये 25 से कम 25, 25 दिया 75। ये हो जाएगा अपना 10x डिग्री इक्वल टू √3 अपॉन में क्या है 3। इस 3 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू √3, या परिमेयकरण कर दीजिए, बात एक ही है। और ये √3 से ये √3 कैंसिल, इधर क्या बचा 1, तो ये हो जाएगा 10x डिग्री इक्वल टू 1/√3। 10 में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो यहाँ लिखेंगे हम 10x डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री, और ये 10 से 10 कैंसिल, x इक्वल टू कितना आएगा 30 डिग्री।